हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आपका इमेजिनरी क्लास में स्वागत है। पिछले वीडियो में हम देख चुके थे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ मूलभूत इकाइयों के बारे में जान चुके थे। क्या जान चुके थे उसको पहले हम लिस्ट डाउन कर लेते हैं। नंबर ऑफ टर्म, ये क्या है हमारा एपी का बेसिक चीज है, बेसिक फंक्शन है एपी का, जिसके बारे में हम जान चुके थे। और एक फॉर्मूला जाने थे। क्या जाने थे बाबू? टी एन निकालने के लिए क्या जाने थे? टी एन होता है आपका ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और यहाँ पे क्या है? ए आपका फर्स्ट टर्म है, डी आपका कॉमन डिफरेंस है, और एन क्या है? आपका नंबर ऑफ टर्म है। तो आज हम आपका एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन करेंगे और एग्जाम्पल के क्वेश्चन करेंगे। तो बच्चों, आपका एग्जाम्पल नंबर 1 क्या कह रहा है? फॉर द एपी 3/2, 1/2, -1/2, -3/2 और सो ऑन, इंक्रीज कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, सो ऑन है। राइट द फर्स्ट टर्म ए एंड द कॉमन डिफरेंस डी। फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। यानी कि आपके क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये जो सीरीज है, ये सीरीज क्या है बाबू? आपका एपी में है। और हमको पता है कि जब कोई सीरीज एपी में होता है तो क्या होता है? जो उसका फर्स्ट टर्म होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है बाबू? ए कहलाता है। और ए आपका क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ए क्या हो जाएगा आपका? 3/2। उसके बाद क्या है आपका? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है? a2 माइनस a1, a2 माइनस a1। यानी कि कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म के बीच का अगर आप डिफरेंस निकालते हैं तो क्या होता है? कॉमन डिफरेंस कहलाता है। मतलब अगर सीरीज आपका एपी में दिया हुआ है और दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में, दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म के बीच में अगर डिफरेंस निकालते हैं तो क्या कहलाता है? वो आपका कॉमन डिफरेंस बोला जाता है। तो दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म कोई ले लेते हैं, आपको इसको ले लीजिए, इसको ले लीजिए, इसके साथ इसको ले लीजिए। तो हम क्या करते हैं? 1/2 में से क्या करते हैं बाबू? 1/2 में से क्या करते हैं? 3/2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। आपका क्या हो जाएगा? 2 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा बाबू? आपका 2 1 जा 2 यानी कि 1, -2 1 जा 2 3। इसका मतलब क्या हो गया? 1 - 3/2 -2/2, दैट मीन्स -1। ये आपका क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस हो गया। ये पहला एग्जांपल आपका यहाँ पे समाप्त होता है। अब आगे चलते हैं हम एग्जांपल नंबर 2 के पास। ठीक है बच्चों, तो आपके सामने एग्जांपल 2 है और इसको पहले मैं क्वेश्चन पढ़ के बता रहा हूँ। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ नंबर डज नॉट फॉर्म एपी। मतलब कौन सा नीचे दिया गया नंबर है एपी फॉर्म नहीं कर रहा है। इफ दे फॉर्म एपी, अगर एपी फॉर्म कर रहा है, एपी बन रहा है आपका, तो अगला 2 टर्म आपको बताना है। नेक्स्ट 2 टर्म हमको बताना है। पहला क्या है हमारा सीरीज बाबू? तो हम इसको सोल्यूशन शुरू करते हैं। सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है बाबू? सोल्यूशन क्या आपको सबसे पहले मैं क्या बताया था कि जो भी चीज आपका गिवन दिया हुआ रहे उसको लिख लीजिए। गिवन क्या है आपको? सब में तो गिवन आपका क्या हो जाएगा? फर्स्ट टर्म हो जाएगा। तो गिवन ए क्या है आपका? a1 आपका हो जाएगा 4, a2 क्या हो जाएगा 10, a3 क्या हो जाएगा आपका 16 और a4 क्या हो जाएगा बाबू 22। ये आपका गिवन है, दिया हुआ है। अब जब कोई भी सीरीज एपी में है तो उसके लिए क्या होना चाहिए? If a number be in AP, the common difference between any two consecutive term is equal। दो consecutive term के बीच का जो आपका क्या होना चाहिए? कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इसमें कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। देखते हैं कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा बाबू? A2 D, D इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू? A2 माइनस A1 बराबर होना चाहिए A3 माइनस A2 बराबर होना चाहिए A4 माइनस A3 के। इतना तो होना चाहिए। इसमें समस्या आप लोग की नहीं। अब क्या हो जाएगा? A2 आपका क्या है बाबू? 10 माइनस A1 क्या है? 4 इक्वल टू होना चाहिए किसके? A3 16 माइनस A2 क्या हो जाएगा बाबू? आपका 10 और ये क्या है आपका 22 माइनस 16, ये आपका 10 है। ठीक है, अब निकालिए इसका। 6 में से 4 जाएगा आपका 6 आएगा, 16 में से 10 जाएगा तो 6 आएगा, 22 में 6 जाएगा तो 6 आएगा। यानी कि आपका क्या है बाबू? हर जगह इक्वल आ रहा है 6 के बराबर। यानी कि डी आपका क्या आ गया? 6 आ गया। दैट मीन्स कि पहला क्या है आपका? एपी में है। पहला क्या है आपका? एपी में है। लेकिन हमको निकालना क्या था कि एपी में नहीं है। तो ये एपी में है तो इसका आगे पूरा काम कर रहे हैं। तो नेक्स्ट 2 टर्म लिखना है। क्या करना है बाबू? नेक्स्ट 2 टर्म बताना है। तो A4 है, A5 क्या हो जाएगा हमारा बाबू? A5 क्या हो जाएगा? A4 प्लस डी। A4 क्या है हमारा बाबू? 22 है, 22 प्लस डी क्या है बाबू? हमारा 6 है। 22 प्लस 6 क्या हो जाएगा? 28। ये हो गया आपका
फिफ्थ टर्म, और सिक्स टर्म निकाल लेते हैं। ए6 क्या हो जाएगा बाबू, A5 प्लस डी। A5 क्या है आपका 28, A5 है 28 प्लस डी क्या है आपका 6, यानी कि क्या हो गया 34। कोई दिक्कत? तो आपका क्या हो गया, एग्जाम्पल 2 का जो पहला पार्ट है वो समाप्त हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट की तरफ इससे पहले क्या करना है आपको, उतारना है तो इसको उतार लीजिए, नहीं तो फिर हम मिटाते हैं आपको। एग्जाम्पल 2 का पार्ट टू का गिवन क्या है आपका बाबू, पार्ट 2 में क्या गिवन है, A1 A2 A3 A4, A1 A2 A3 A4। A1 क्या दिया हुआ है आपका 1 दिया हुआ है, A2 -1, A3 -3 और A4 -5। अब सबसे पहले अगर कोई भी सीरीज एपी में है, सबसे पहले हम क्या बताए थे आपको, पिछले कई बार से हम बताते आ रहे हैं आपको कि कोई भी सीरीज अगर एपी में है तो क्या हो जाएगा A2 A1, A3 A2 और A4 A3 किसके बराबर होगा बाबू, D के बराबर होगा, D के बराबर होगा। तो D क्या हो जाएगा बाबू, A2 A1 इक्वल टू होना चाहिए A3 A2 इक्वल टू होना चाहिए A4 A3। और देखिए A2 क्या है आपका, A2 -1 इक्वल टू A3 क्या है आपका -3 -1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू -5 -3। अब इसको यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ से देखिए 1 -1 यानी क्या हो जाएगा बाबू, -1 बराबर हो जाएगा बाबू -3 + 1 बराबर हो जाएगा बाबू -5 + 3। और एक ओवरऑल किसके बराबर हो जाएगा आपका, डी के बराबर हो जाएगा। यहाँ से आपका क्या निकलेगा बाबू, -1 क्या हो जाएगा -2, -3 में से -3 में हम जब क्या करेंगे 1 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू -2, और -5 में जब 3 को ऐड करेंगे तो -2, और ये क्या हो जाएगा डी, यानी कि हर जगह हमारा कॉमन डिफरेंस बराबर है। दैट मीन्स क्या हो गया कि हमारा 2 क्या है बाबू, जो दूसरा है एपी में है, दूसरा क्या है एपी में है। अगर एपी में है तो इफ दे फॉर्म एपी राइट टू नेक्स्ट टर्म निकालना है तो A5 निकालना है। A5 क्या हो जाएगा बाबू, A4 + D, या इसको क्या लिख सकते हैं A5 = A + 4D, ये भी लिख सकते हैं। तो दोनों में से किसी का भी यूज करके निकाल सकते हैं। A4 आपका चूंकि पहले निकाला हुआ है, A4 5 -5 है तो -5, और D क्या है आपका बाबू -2 है, -5 + -2 ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा बाबू -7। उसी तरह से आपका A6 क्या हो जाएगा बाबू, A5 + D करिए, या A6 = क्या कर लीजिए आप A + 5D कर लीजिए। तो एक बार तो मैं इससे बता दिया, अगला बार इससे बता रहे हैं। तो ये क्या है आपका वो फर्स्ट टर्म क्या है, देखिए यहाँ पे 1 + 5D 5 हो गया, D क्या है बाबू -2, यानी कि 1 + -10, और 1 में हम -10 को ऐड करेंगे तो क्या है बाबू -9 आ जाएगा। इस तरह से आपका क्या हो गया, एक्सरसाइज 2 का एग्जाम्पल 2 का सेकेंड पार्ट समाप्त हो गया। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की ओर। एग्जाम्पल 2 का पार्ट थर्ड है आपका, क्या दिया हुआ है गिवन क्या है बाबू, A1 = -2, A2 = 2, A3 = -2, A4 = 2 एंड A5 = -2। ठीक है, हमको पता करना है कि एपी में है कि नहीं है। अगर कोई नंबर एपी में रहता है तो डी क्या होता है बाबू, A2 - A1 बराबर होता है बाबू A3 - A2 के बराबर होता है बाबू A4 - A3 के इक्वल टू होता है किसके, A5 - A4 के। कोई दिक्कत? अब यहाँ वैल्यू पुट कीजिए। A2 क्या है आपका, A2 यहाँ से 2 है, 2 - -2 इक्वल टू होना चाहिए बाबू -2 इक्वल टू क्या है A4 क्या है बाबू आपका 2 -2 इक्वल टू होना चाहिए A5 क्या है बाबू आपका -2 A4 क्या है बाबू आपका 2। अब यहाँ से आपको देखिए तो ये D है, D इक्वल टू क्या होगा बाबू 2 -- +2
-2 और -2 -4 इक्वल टू 2 माइनस माइनस प्लस यानी 2 + 2 इक्वल टू -4 यानी d इक्वल टू क्या रहा बाबू 4 इक्वल टू -4 इक्वल टू 4 इक्वल टू -4। तो क्या है, हमें पता है कि क्या होता है, सबका जो डिफरेंस है क्या होना चाहिए, बराबर आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या है, डी का वैल्यू बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि आपका जो थर्ड है वो एपी में नहीं है। और एपी में नहीं है तो बस हमको अब कुछ करना नहीं है, बस आइडेंटिफाई करना था कि एपी में है कि नहीं है। उसी तरह से एग्जाम्पल 2 का फोर्थ पार्ट है। गिवन क्या है आपका A1 A2 A3 A4 A5 A6। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आप लोगों को समझाने के लिए इतना लिख दे रहा हूँ। A1 क्या है 1 है, A2 क्या है वो भी 1 है, A3 क्या है 1 है, A4 क्या है 2 है, A5 क्या है 2 है, A6 क्या है 2 है। डायरेक्ट क्या निकालते हैं हम, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। D इक्वल टू क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका A3 माइनस A2 इक्वल टू हो जाएगा आपका A4 माइनस A3। इतना से हमको समझ में आ जाएगा क्या सीरीज में क्या चल रहा है। A2 क्या है आपका बाबू 1 माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा A3 क्या है 1 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू A4 2 माइनस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू A4 माइनस A3 2 माइनस 1 A3 माइनस A2 A4 माइनस A3 यहीं तक है। ये तो एक्स्ट्रा टर्म हो गया ना, एक्स्ट्रा टर्म। अब यहाँ पे देखिए क्या है आपका 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 1 माइनस 1 0 इक्वल टू 1। क्या है बाबू d इक्वल टू, हर जगह d इक्वल नहीं है, d इक्वल नहीं है, इसका मतलब क्या है बाबू ये भी टर्म आपका एपी में नहीं है। तो इस तरह से क्या हो गया आपका एग्जाम्पल 2 समाप्त हो गया।